हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझा दी है। हमने ये देखा कि डिबेंचर के लिए केडी कैसे निकालते हैं। याद करो, डिबेंचर से हम पैसा लेते हैं तो हमें केडी निकालना पड़ता है। और उस सिचुएशन में मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि भाई साहब, एक तो आपका डिबेंचर क्या हो सकता है, रिडीमेबल हो सकता है, और एक आपका हो सकता है दोस्तों इरिडीमेबल। रिडीमेबल में हमें प्रिंसिपल अमाउंट एक बार एक टाइम के बाद देना पड़ता है। यहाँ पे खाली हमारा इंटरेस्ट जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं जाता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। होप सो। अब क्वेश्चन क्या आता है सर, एक बात बताओ। आपने हमें डिबेंचर से रिलेटेड बताया और मैंने आपको डिबेंचर से रिलेटेड दो फॉर्मूले बताए। याद आ रहा है आपको सर? यस। एक होता है दोस्तों रिडीमेबल डिबेंचर और एक आपका होता है ई रिडीमेबल डिबेंचर। दोनों ही केस में आपका ब्याज जाता है। याद करो, तो रिडीमेबल में मैंने क्या बताया था, R1 - T। मतलब ये तो मेरा कॉमन खर्चा है, प्लस एवरेज खर्चा। एवरेज खर्चा कैसे आता है सर? एवरेज खर्चा हम MV - NP/N करते हैं। और फिर बताओ क्या आ जाता है, मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड 2 इंटू दोस्तों क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। होप सो आपको ये पता है। अब बात आती है ई रिडीमेबल के केस में क्या होता है। दोस्तों, ई रिडीमेबल के केस में अगर हम बात करें तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा सर? R1 - T तो आएगा, ये तो कंफर्म है। डिवाइड बताओ क्या आएगा सर? डिवाइड बताओ क्या, एनपी इंटू बताओ 100। बताओ क्यों मेच्योरिटी वैल्यू क्यों नहीं आई सर? यहां से मेच्योरिटी वैल्यू इसलिए नहीं आई क्योंकि हमें पे तो करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, डिवाइड एन क्यों नहीं आया? क्योंकि सर हमें वापस पे ही नहीं करना, तो कितना नंबर ऑफ ईयर है कोई लेना देना नहीं है। और यहां पे खाली एनपी क्यों आया? क्योंकि एवरेज आप करोगे किसका। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे मुझे नजर नहीं आ रही कि आपको वो समझ में ना आए। अब सुनो मेरी बात दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि सर, जैसे हम डिबेंचर से पैसा लेके आते हैं, क्या हम प्रीफरेंस शेयर से भी पैसा ला सकते हैं? हाँ भाई हाँ। आप प्रीफरेंस आप प्रीफरेंस शेयर से भी पैसा ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, देखो, अगर आप प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आते हो तो मेरे को बताओ आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ सर, हमें जैसे केडी कैलकुलेट करना पड़ा था वैसे ही हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, केपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, प्रीफरेंस शेयर भी दो प्रकार के होते हैं। क्या बात है सर? मतलब जिसको डिबेंचर्स आ रहा है उसको प्रीफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो मेरे को बताओ दो प्रकार के प्रीफरेंस शेयर हो सकते हैं। मेरे को बताओ, एक आपका होता है दोस्तों रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, राइट? ये आपका है रिडीमेबल। और एक आपका होता है दोस्तों ई रिडीमेबल। क्या बात है? आपको पता है दोस्तों, जब मैं आपको शुरुआत में बताता था तो मैं आपको बताता था कि भाई प्रीफरेंस शेयर कौन होते हैं सर? प्रीफरेंस शेयर अपने होते हैं, और अपने हमेशा प्रॉफिट में से हिस्सा लेते हैं। मतलब ये हमसे क्या लेंगे दोस्तों? डिविडेंड लेंगे। क्या बात समझ में आई सर? जब ये हमसे डिविडेंड लेंगे तो क्वेश्चन आता है कि सर, दोनों ही केस में डिविडेंड जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, ये जो डिविडेंड जाता है, ये डिविडेंड बताओ कहां पे आता है सर? ये डिविडेंड हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है। तो इसका मतलब ये जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी बताओ क्या है सर? ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। जब कोई चीज आफ्टर ऑलरेडी सॉरी ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होती है तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, और आप अच्छे से चीजों को, एक सेकंड, ओके सॉरी, तो आप अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। मतलब सर, जिस तरीके से हम डिबेंचर बताते थे तो वहां पे हम R1 - T करते थे या नहीं करते थे? क्योंकि आपको टैक्स का फायदा होता है। लेकिन दोस्तों यहां पे ऑलरेडी ये आफ्टर टैक्स है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड कहां आता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, तो वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स माना जाता है। तो याद करो, याद करो दोस्तों, वहां पे हम क्या करते थे सर? कहां पे? जब डिबेंचर का फॉर्मूला लगाते थे तो वहां पे क्या करते थे? देखो सर, वहां पे हम करते थे R1 - T प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड एन। बताओ करते थे या नहीं करते थे सर? करते थे।
फिर मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड टू, इनटू क्या करोगे, इनटू सर 100 करेंगे। मतलब सर आप हमें क्या बोलना चाहते हो? दोस्तों मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, अगर यही फॉर्मूले का हम पोस्टमार्टम करें तो बताओ क्या होगा? सर होना क्या है, ये आर तो हमारा जाएगा नहीं क्योंकि ये हमारा प्रीफरेंस शेयर है, और अगर ये हमारा प्रीफरेंस शेयर है तो यहां पे आएगा डी। बताओ डी आएगा या नहीं आएगा? डी फॉर डिविडेंड। क्या आपका वन माइनस टी आएगा क्या? ना बाबा ना। वन माइनस टी तब आता है जब वो कोई चीज पी एंड एल में आती है, लेकिन ये तो केस कहां पे आ रहा है? डिविडेंड है, और डिविडेंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है। तो बताओ वन माइनस टी नहीं आएगा। और एक समय के बाद आपको पैसा देना पड़ेगा मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बताओ क्या? एन। क्लियर है? फिर बताओ मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बताओ क्या? टू। इनटू बताओ क्या हो जाएगा दोस्तों? सर इनटू हमारा हो जाएगा 100। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। क्लियर है सर? एकदम 100% क्लियर है। अब एक बात बताओ दोस्तों, तो सर आप हमें यह बोलना चाहते हो कि अगर हमें डिबेंचर का फॉर्मूला आता है तो आप रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर का भी फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो, क्योंकि वहां पे आर है और यहाँ पे डी है, मतलब रिश्ता वही, सोच नहीं। एग्री कर रहे हो सर? क्या बात है, अच्छे से समझ में आ गया। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर यही आपका यही प्रीफरेंस शेयर इरिडीमेबल होता तो इरिडीमेबल में क्या होता है? डिविडेंड देना पड़ता है, लेकिन आपको प्रिंसिपल अमाउंट देने की जरूरत नहीं होती है। जब प्रिंसिपल अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें वापस पैसा नहीं लौटाना है, तो वो जो प्रीफरेंस शेयर होते हैं वो आपके बन जाते हैं इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। तो मेरे को बताओ, डिविडेंड तो कॉमन खर्चा है, सर ये डिविडेंड आ गया। कुछ लोग इसको डीपीएस बोलते हैं। डीपीएस का मतलब हो गया डिविडेंड पर शेयर। क्या बात है सर? डिवाइड बताओ क्या? एनपी इंटू 100। सर वन माइनस टी नहीं आया। अभी आपको बताया था कि वन माइनस टी क्यों आएगा। वन माइनस टी तब आता है जब कोई चीज पी एंड एल में आती है और वो खर्चा होता है। ये कोई खर्चा थोड़ी है, ये तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो जब कोई चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब उसमें से ऑलरेडी टैक्स घट चुका है, अब आपको घटाने की जरूरत नहीं है। राइट? और मेच्योरिटी वैल्यू बताओ यहां से क्यों नहीं आएगा यहां पे? सर मेच्योरिटी वैल्यू की जरूरत कहां है? आपको लौटाना ही नहीं है। क्या बात है सर? हमें दोनों चीजें समझ में आ गई, नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? चलो दोस्तों, होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू डील करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। क्लियर है? चलो सर सुनो दोस्तों, आपको पता है, जैसे सपोज करो, अच्छा एक सेकेंड, नेट प्रोसीड्स का मतलब बताओ क्या होता था? सर नेट प्रोसीड्स का मतलब होता था घर में कितना पैसा आया। घर में कितना पैसा आया उसे हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। क्लियर है? चलो भाई, चलो चलो चलो, देखो भाई एक एग्जांपल के साथ है, अच्छे से समझना। ये लो भाई साहब एग्जांपल। जैसे दोस्तों सपोज करो एक 10% प्रीफरेंस शेयर है, एक 10% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर है, 100 रुपए ईच, एट द रेट 100 रुपए ईच। आपने उसको इश्यू किया, आपने इसको इश्यू किया 110 रुपए पे। इश्यू एक्सपेंसेज, इश्यू एक्सपेंसेज आपका हो गया मान लो 5 रुपए। राइट? कोई दिक्कत नहीं है। इश्यू एक्सपेंसेज आपका 5 रुपए हो गया, और आपने इश्यू कितने में किया? सर इश्यू किया 110 रुपए में। क्लियर? अब एक बात बताओ, आपको इसको रिडम्शन करना है। ये जो आप रिडम्शन करोगे, ये रिडम्शन करेंगे आफ्टर आफ्टर 5 ईयर। आपको 5 साल बाद रिडम्शन करना है, और रिडम्शन किस पे करना है? 8, आपको करना है 8 पार पे। हाँ 8 पार क्या, ये करना है आपको 20% प्रीमियम पे। ठीक है? ओके। उसके बाद आपका आया टैक्स रेट। टैक्स रेट आपकी है 30%। ठीक है? ओके। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है केपी आफ्टर टैक्स। केपी आफ्टर टैक्स क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? सर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? सुनो सर, पहले में हमें बताओ, ध्यान से सुनना, कैसे पढ़ोगे? पहले बताओ प्रीफरेंस शेयर कौन से हैं? सर प्रीफरेंस शेयर है रिडीमेबल।
रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है आपको पता है, राइट। मतलब हमें सर केपी निकालना है, ओके। 100 रुपए का है लेकिन आपने इश्यू कितने में किया, 110 रुपए में। जब आपने इश्यू किया तो 5 रुपए का खर्चा हो गया। मतलब 100 रुपए की चीज को आप 10 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, 10 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, मतलब 110 रुपए में, और आपका खर्चा हो गया 5 रुपए। तो मेरे को बता सकते हो आपके पास नेट प्रोसीड्स कितना आया। सर 110 में से 5 रुपए गए तो हमारे पास जो नेट प्रोसीड्स आएगा वो 105 रुपए है, राइट। अब रिडम्शन आफ्टर 5 ईयर, आप उसका रिडम्शन करना चाहते हो 5 साल बाद, कितने परसेंट पे, 20% प्रीमियम। मतलब 100 रुपए के बदले में आप उसको 120 रुपए दोगे। ये डिसाइड कब हुआ, सर ये आज ही डिसाइड हो गया, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू। अच्छा, टैक्स रेट की जरूरत है क्या, ना बाबा ना। बताओ टैक्स रेट की जरूरत है क्या, सर कहां से जरूरत होगी बताओ। कैलकुलेट केपी आफ्टर टैक्स, आपको कैलकुलेट करना है केपी आफ्टर टैक्स। केपी आफ्टर टैक्स आपको कैलकुलेट करके बताना है। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बता देंगे अभी केपी आफ्टर टैक्स क्या होगा। सुनो दोस्तों, मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या है। सर फॉर्मूला केडी आफ्टर टैक्स का हमारा रहेगा, बताओ क्या, डी मतलब कॉमन खर्चा, फिर बोलो मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड एन, फिर आया मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड, बताओ क्या आएगा, टू, इनटू बताओ क्या आएगा दोस्तों, 100 आएगा। ये तो आपको पता है, क्योंकि जिस बच्चे को डिबेंचर का फॉर्मूला आता है उस बच्चे को ये फॉर्मूला भी फ्रेम करना आता है, क्योंकि वो बच्चा आराम से समझेगा कि डिबेंचर के बदले में हमारा ब्याज जाता है तो यहां पे हमारा डिविडेंड जाएगा। एग्री सर, कोई दिक्कत नहीं है। आओ दोस्तों हम चालू करते हैं आगे। अब एक बात बताओ, अगर डिविडेंड की बात करें तो 10% है, तो 100 रुपए का 10% बताओ कितना होता है, सर 10 रुपए आपका हो जाता है। मेरे को बताओ मेरा मेच्योरिटी वैल्यू कितना था, सर 100 रुपए के बदले में 20% प्रीमियम है, मतलब आपको वापस 120 रुपया देना है। ये लो 120 रुपया। अच्छा, आज हमारे घर में कितना आया, सर आज हमारे घर में मैंने 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में इश्यू किया। 110 रुपए में मेरा खर्चा हो गया 10 रुपया, सॉरी 10 थोड़ी है, कितना है देखना, खर्चा है 5 रुपया। तो खर्चा बताओ कितना है, 5 रुपया। तो 5 रुपए यहां पे कर दो भाई साहब, तो ये आया 5, तो ये आया 105 रुपए। तो 105 रुपए मैंने यहां पे लिख दिया। डिवाइड बताओ क्या होगा, डिवाइड 5 साल बाद मुझे रिडम्शन करना है। फिर 120 प्लस 105 डिवाइड 2, भाई आपका एवरेज लगाया और ऊपर एवरेज खर्चा इनटू 100, राइट। 10 प्लस 120 में से 105 गया तो 15, 15 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर बताओ 120 प्लस 105, 120 प्लस 105 डिवाइड 2, तो ये आपका आ गया दोस्तों 112 रुपए 5 पैसे इंटू 100। तो फिर 10 प्लस 15 डिवाइड 5, तो ये आ गया 3। फिर आया 112.5 इंटू 100, तो ये आया 13 डिवाइड 112.5 इंटू 100 करके बताओ, 13 डिवाइड 112.5 इंटू 100, तो ये आया दोस्तों 11.55%। ये आपकी कॉस्ट पड़ गई। ये आपकी कितनी कॉस्ट आ गई, 11.55 जो परसेंट है, इसे अपन बताओ क्या बोलेंगे, सर इसे हम बोलेंगे केपी आफ्टर टैक्स। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सर यहां तक हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब सुनो, अब सुनना मेरी बात, एक एग्जांपल और करवाता हूं दोस्तों। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, सुनना। जैसे सपोज करो 500 रुपए, सॉरी देखो, 9% प्रीफरेंस है, 9% प्रीफरेंस शेयर, 100 रुपए ईच, 100 रुपए, 100 रुपए नहीं, 500 रुपए ईच, 500 रुपए ईच है। इश्यूड, इश्यूड 8 डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट पे मान लो इश्यू किया, इश्यूड क्या, डिस्काउंट क्या, पार कर दो, लो पार कर दो, 8 पार, राइट। 8 पार पे आपने इश्यू किया, कितने पे, 8 पार मतलब 500 रुपए का 500 में, राइट। अच्छा, रिडम्शन आपको करना है, आपको रिडम्शन करना है। बताओ रिडम्शन कब करोगे, सर हम रिडम्शन करेंगे 5 साल बाद।
और 8 प्रीमियम पे, 8 प्रीमियम पे, और प्रीमियम क्या आ जाएगा अपना? सर प्रीमियम आ जाएगा अपना मान लो 10%। ठीक है, ओके। टैक्स रेट आपको गुमराह करने के लिए दे सकते हैं, टैक्स रेट है 40%। ठीक है, इश्यू एक्सपेंसेज जो है वो आपका दोस्तों कितना है, मान लो 10 रुपए। ठीक है, ओके। आपको कैलकुलेट करके बताना है, कैलकुलेट करके बताना है केपी आफ्टर टैक्स। केपी आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, राइट? अब सुनना मेरी बात, केपी आफ्टर टैक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? सर कैसी बातें करते हो, ये तो हमें आता है। सुनो, अब बात आती है सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें बताओ। देखो, पहले मेरे को फॉर्मूला बताओ। सर फॉर्मूला होता है केपी इक्वल टू डी प्लस, बोलो बोलो, मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स, डिवाइड बताओ क्या होगा, एन, फिर बताओ क्या होगा, मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड 2 इंटू 100। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, केपी इक्वल टू डी प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड एन, और ये आपका आ गया, राइट? अब एक बात बताओ, पता है बच्चा क्या करता है? यहां पे डी की जगह बच्चा 9 रुपए लिखता है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ये 9 रुपए नहीं लिखने, 9% नहीं लिखने हैं। 500 रुपए का 9% कितना है, यू हैव टू फाइंड आउट। मतलब ये तो परसेंटेज है, बच्चा जल्दीबाजी में 9% कर देता है, वो नहीं करना है, आपको 9 रुपए करने हैं, राइट? तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पे अगर हम बात करें तो बताओ 500 रुपए है, इसका 9% कितना होता है? सर इसका 9% होता है 45 रुपए। तो यहां आया आपका 45 रुपए प्लस मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू आप बताओ 500 रुपए का है, आप 10% प्रीमियम पे दोगे, तो यहां पे आपका आ गया 550 रुपए। एग्री कर रहे हो? सर कोई दिक्कत नहीं है, 550 रुपए आपका आ गया। उसमें से आपके पास आज कितना आया, 500 रुपए का था, आपने पार पे इश्यू किया तो आपके पास 500 रुपए आना चाहिए था, लेकिन आपका खर्चा हो गया कितना रुपया, 10 रुपया, तो आपके हाथ में 490 रुपए आए। एग्री कर रहे हो? डिवाइड बताओ क्या होगा? सर हमें 5 साल बाद रिडम्शन करना है, तो ये आपका आ गया 5। फिर आपका क्या आएगा, 550 प्लस 490 डिवाइडेड 2, मतलब एवरेज इनटू दोस्तों क्या आ जाएगा, 100। मेरा मुद्दा क्या था, मुझे ये चीज समझानी थी। यहां पे बच्चा नो कर देता है, जो कि गलत हो जाता है। आगे आप खुद सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है दोस्तों? देखो सोल्व करके बताएं। 550 में से 490 गया 60, 60 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया 12, 12 प्लस 45, तो ऊपर तो आ गया आपका 57। फिर अब आपका आया 550 प्लस 490 डिवाइड 2, तो ये आया 520 इंटू बताओ कितना, 100। तो बताओ 57 डिवाइड 520 इंटू 100, तो ये आपका आया 10.96% आपका आंसर आ जाता है। होप सो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है सर? एकदम 100% आपका क्लियर हो गया है। चले भाई, चलो दोस्तों, डन, ओके। चलो दोस्तों अपन एक सवाल और ले लेते हैं। चलो, राइट, ओके। अब एक बात बताओ दोस्तों, एक एग्जांपल हम और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट? एक बात बताओ, मान लो दोस्तों आपका शेयर, आपने 10% प्रीफरेंस शेयर, 10% प्रीफरेंस शेयर 500 रुपए ईच पे इश्यू किया, ईच पे इश्यू किया, एट एट डिस्काउंट। बताओ डिस्काउंट पे मतलब क्या हो गया, सर कंपनी को घाटा हो गया। डिस्काउंट कितना, सर 5 रुपए के डिस्काउंट पे, राइट? ओके। उसके बाद आपका इश्यू एक्सपेंसेज, अगर हम इश्यू एक्सपेंसेज की बात करें तो इश्यू एक्सपेंसेज मान लो 5 रुपए है। एग्री कर रहे हो? ओके। उसके बाद आपको दोस्तों टैक्स रेट मान लो दे दे सवाल में, और टैक्स रेट है मान लो 30%। क्लियर है? और आपको केडी ज्ञात करना है, केडी नहीं, यहां पे केपी आफ्टर टैक्स निकालना है, तो बताओ कैसे निकालोगे, राइट? पहले तो दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ,
ये जो प्रीफरेंस शेयर है, ये जो प्रीफरेंस शेयर है, क्या यहां पे कोई रिडम्पशन के बारे में बोल रखा है? सर नहीं। यहां पे जब रिडम्पशन के बारे में नहीं बोल रखा, तो ये मेरा जो प्रीफरेंस शेयर है, मेरे को बताओ ये प्रीफरेंस शेयर क्या माना जाएगा? सर ये प्रीफरेंस शेयर इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर माना जाएगा। जब इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर माना जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है डीपीएस डिवाइड एनपी इंटू 100। राइट दोस्तों, कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। तो एक बात बताओ, डीपीएस कितना? सर डीपीएस का मतलब हो गया 500 रुपए का 10%। 10 मत कर देना, आपका 50 रुपए का तो डिविडेंड जाएगा एक शेयर पे। डीपीएस का मतलब डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना रुपया जाएगा? सर 50 रुपए। डिवाइड आपके घर में कितना पैसा आया, मेरे को बताओ। घर में अगर हम बात करें तो 500 आने चाहिए थे, इधर हमारा 5 रुपए है, 5% डिस्काउंट नहीं है, 5 रुपए। कभी कभी गलती मत कर देना, 5 रुपए तो डिस्काउंट चला गया और 5 रुपए मेरा खर्चा चला गया, तो 490 रुपए मेरे घर में आए। तो नेट प्रोसीड्स कितना? 490 इंटू 100। बताओ 50 डिवाइड 490 इंटू 100, बताओ कितना आया दोस्तों? 10.20% आपका आ जाता है। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सर 100% हम आपकी बात हमें समझ में आ गई है। डन, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। डन, और बोलो बोलो बोलो, क्लियर? ओके, चलो अपना एक लास्ट क्वेश्चन। सर यहां पे, यहां तक आपने कर लिया। एक क्वेश्चन हमारा लास्ट। एक कंपनी ने 8% प्रीफरेंस शेयर इश्यू किए, ठीक है? कंपनी ने 8% प्रीफरेंस शेयर इश्यू किए और इश्यू किए 8। बताओ अच्छा कितने रुपए का था? फेस वैल्यू कितनी है इसकी? फेस वैल्यू है दोस्तों 1000 रुपए। और इश्यूड 8, बताओ किस पे किया? प्रीमियम। इश्यूड एट प्रीमियम 8, 5%, एट द रेट ऑफ 5%, राइट? अच्छा रिडीमेबल, आपको रिडीमेबल करना है मतलब कितने साल बाद? रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद आपको इसको क्या करना है? रिडम्पशन करना है। सर कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। जब आपको 5 साल बाद दोस्तों रिडम्पशन करना है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सर रिडम्पशन तो कर देंगे, रिडम्पशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, रिडम्पशन कर देंगे, लेकिन रिडम्पशन किस पे करेंगे? मान लो सवाल बोलता है 10% प्रीमियम पे हमारा रिडम्पशन होगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। अब बताओ इश्यू आपने प्रीमियम पे किया, रिडम्पशन हम प्रीमियम पे करेंगे। हो सकता है आपको सवाल में टैक्स रेट भी दे दे गुमराह करने के लिए, तो 30% मैंने टैक्स की रेट ले ली। बताओ आया? अब एक बात बताओ, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, उसके बाद मान लो सवाल ने बोला इश्यू एक्सपेंसेज। सवाल बोलता है इश्यू एक्सपेंसेज क्या होगा? मेरे को बताओ, मान लो आपको प्रिंटिंग का खर्चा दे रखा है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर लिख देता हूं मैं। नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, 1 लाख टोटल शेयर है। प्रिंटिंग का खर्चा लिख देता हूं दोस्तों 5 लाख रुपए। ओके, उसके बाद आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा मैं लिख देता हूं 20 रुपया। और उसके बाद आपको मैंने कमीशन का खर्चा लिख दिया 5%, राइट? अब आपको याद करो, मैंने बोला था इश्यू एक्सपेंसेस 3 रूप से आपकी जिंदगी में आ सकता है। बताओ कैसे कैसे? या तो आपका ओवरऑल होगा, या तो आपका ओवरऑल होगा, या आपको डायरेक्ट दे रखा होगा, या आपका क्या दे रखा होगा? परसेंटेज में दे रखा होगा। अगर हमारा ओवरऑल है, तो बताओ खर्चा कैसे बंटेगा? सर ओवरऑल अगर है तो टोटल मिला के 5 लाख रुपए लगे, और डिवाइड, बताओ कितने शेयर है? 1 लाख। तो एक शेयर पे बताओ कितना खर्चा लग गया? सर एक शेयर पे हमारा 5 रुपए का खर्चा लग गया। दूसरी तरफ ये हमें 20 रुपए डायरेक्ट दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये हमें परसेंटेज में दे रहा है। अब परसेंटेज किसका? सर जितनी फेस वैल्यू है उसका परसेंटेज। इस बार फेस वैल्यू 100 रुपए नहीं है, मैंने फेस वैल्यू कितना लिखा है? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए का 5% करो कितना होता है? सर 50 रुपए। 1000 रुपए का 5% बताओ कितना होता है दोस्तों? बताओ बताओ बताओ। 1000 रुपए का कितना? 5% कितना? सर 50 रुपए अपना हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? सर एग्री। अब बताओ, बताओ नेट प्रोसीड्स आपके घर में कितना आया? सर हम बताएंगे।
आना चाहिए था 1,000 रुपए, आपने 5% प्रीमियम पे इश्यू किया, तो इसका मतलब 50 रुपए आपके पास और आ गए। उसके बाद आ गए टोटल मिला के 1,050। लेकिन दोस्तों आपका खर्चा हो गया माइनस इश्यू एक्सपेंसेज। अगर हम इश्यू एक्सपेंसेज की बात करें तो 5 रुपए ये, 20 रुपए ये और 50 रुपए ये डायरेक्ट आ गया, समझा दिया ना मैंने। तो बताओ 5 रुपए प्लस 20 रुपए प्लस 50 रुपए, तो 75 रुपीज का हमारा खर्चा चला गया। तो घर में बताओ कितना बचा। घर में अगर हम बात करें तो ये हमारा 975 रुपीज बच जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई सर? एग्री। और ये जो आपका आया ये हमारा आ गया दोस्तों नेट प्रॉफिट। एग्री। अब सुनो, जब आपका नेट प्रोसीड्स आ गया, अब बताओ क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं? सर केपी इक्वल टू बोलो क्या होगा, डी प्लस एवरेज खर्चा, मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड एन। फिर बताओ क्या आएगा? सर बाद में हमारा आएगा मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड टू, इंटू बताओ क्या होगा, इंटू 100। बताओ डिविडेंड। अब बताओ डिविडेंड कितना लिखूं मैं, 8% लिखूं या 80 रुपए लिखूं? सर इस बार 80 रुपए आएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू मेरी 1,000 है और 8% की रेट है। तो 1,000 8% है, इसका मतलब बताओ क्या हुआ? सर इसका मतलब हो गया आपका 80 रुपए। 80 रुपए मेरा यहां पे आ गया। प्लस बताओ क्या होगा? सर मुझे मेच्योरिटी वैल्यू कितनी देनी है? सर मुझे मेच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो 10% प्रीमियम पे मुझे वापस पैसा देना है। तो 10% प्रीमियम का मतलब बताओ क्या हो गया? सर 10% प्रीमियम का मतलब हो गया 1,100 रुपए मुझे देने हैं। एग्री कर रहे हो? अब 1,100 रुपए मुझे देने हैं और मेरे हाथ में 1,075 रुपए आए। डिवाइड कितने साल बाद? 5 साल बाद। डिवाइड, ये डिस्काउंट था क्या? अच्छा प्रीमियम ही था, ठीक है प्रीमियम ही था 5% प्रीमियम पे। तो फिर ये डिस्काउंट, ओके ओके सही है सही है, ठीक है। फिर बताओ 1,100 प्लस 1,075 डिवाइड बताओ 2 इंटू 100। एग्री। तो यहां पे आपका पूरा का पूरा आ गया। बताओ कितना आया? बताओ बताओ कितना आया? यहां पे 1,100 माइनस 1,075, ये आया 25, 25 डिवाइड 5, तो ये आया 5 रुपए और प्लस 80 रुपए इधर आ गया। डिवाइड, बताओ समझ में आया? 1,100 में से 1,075, 1,075 है या कितना है? 975 है, सॉरी 975। तो यहां पे आपका आ गया बताओ कितना, सॉरी 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 सॉरी, राइट। यहां पे आया दोस्तों 975 रुपए, ठीक है। अब एक बात बताओ, 975 रुपए आ गया तो बताओ 1,100 में से अगर मैंने 975 हटा दिया तो 125, और 125 यहां पे आ गया। 125 डिवाइड 5, तो ये दोस्तों आ गया मेरा 25। एग्री कर रहे हो सर? एकदम 100% एग्री कर रहे हैं। डिवाइड, डिवाइड यहां पे भी 975। अब तो सवाल कर सकते हो ना, 1,100 प्लस 975 डिवाइड 2, तो ये आपका आ गया दोस्तों 1,037.5 इंटू बताओ क्या होगा? सर इंटू की अगर हम बात करें तो इंटू होगा हमारा 100 रुपए। करो 80 प्लस 25 डिवाइड 1,037.5 इंटू 100, तो बताओ कितना आया? ये अपना आ गया दोस्तों 10.12%। होप सो आपको केपी से रिलेटेड जो भी सिचुएशन थी वो सारी सिचुएशन आपको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर है सर? एकदम 100%। तो दोस्तों ये अपना पूरा का पूरा प्रीफरेंस सेट था। हम धीरे धीरे करते सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं कि भाई साहब प्रीफरेंस सेट कैसे निकलता है। केडी आपको लास्ट क्लास में समझाया, केपी में इस क्लास में समझा रहा हूं। अगली क्लास में हम क्या समझेंगे सर? के ही हम समझेंगे अगली क्लास में। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। डन? कोई दिक्कत सर नहीं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।